नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीवीएन मोर स्टडी ब्लॉग पर। तो दोस्तों, आप लोग को आज इस वीडियो में बताया गया है क्लास 12 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है चुंबकीय प्रेरण की चैप्टर के अंदर से हम लोग बताने जा रहे हैं स्वप्रेरण सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, जो कि क्लास 12 में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मैं आप लोग को स्वप्रेरण के बारे में बताऊंगा। हो सके तो स्वप्रेरण गुणांक भी बता दूंगा इस वीडियो में। पर आज हम लोग जो ठीक तरीके से देखेंगे स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो इसको मैं आप लोग बताने जा रहा हूं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए मैं बताता हूँ आप लोग को स्वप्रेरण गुणांक हम लोग देखते हैं स्वप्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। दोस्तों, सेल्फ इंडक्शन बहुत आसान है, केवल आप लोग को देखना वीडियो के अंत तक और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। दोस्तों, ये हमारा कोई कुंडली है, क्या है, कोई कुंडली, एक कुंडली यहाँ पर लिया हूँ, एक कुंडली यहाँ पर लिया, ठीक है। और इसमें हम लोग बैटरी लगा दिए हैं और प्रतिरोध यानी और धारा नियंत्रक लगाए हैं और कुंजी लगाए हैं। इसी प्रकार इस कुंडली में भी क्या लगाया हूँ, धारा नियंत्रक और कुंडली मतलब एक कुंजी लगाया, ठीक है। ये हमारा क्या है, कुंजी है, ठीक है, कुंजी लगाया हूँ, ठीक है मैं। और ये क्या हमारा धारा नियंत्रक, ठीक है, ये हमारा धारा नियंत्रक। इसी प्रकार इसमें भी क्या हमारा कुंजी है और धारा नियंत्रक है, ठीक है, धारा नियंत्रक। तो दोस्तों, होता क्या है स्वप्रेरण में, जैसे हम लोग किसी कुंडली में जो है धारा प्रवाहित करते हैं, ये हमारा क्या, इधर एक इसमें बैटरी लगा है, इसमें भी बैटरी लगा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस वाला बैटरी जानते हो आप लोग बड़ा होता है और माइनस वाला छोटा होता है, और प्लस वाला साइड जो प्लेट होता है बड़ा होता है, इस माइनस वाला छोटा होता है, ठीक है, माइनस वाला प्लेट छोटा होता है। जब हम लोग जो है धारा प्रवाहित करते हैं तो प्लस की इधर से जो धारा निकलना शुरू होती है, तो इस प्रकार हमारा धारा निकल रहा है, ठीक है दोस्तों। ये प्रकार हमारा जो है धारा निकल रहा है, ये क्या है, धारा निकल रहा है। धारा इस प्रकार इसमें जाएगी, इस प्रकार इसमें जाएगी, ठीक है, ठीक है। हम लोग इस मूल धारा यानी इससे हम लोग मूल धारा कह रहे हैं, क्योंकि नीचे से ले जा रहे हैं, नीचे का मतलब मूल होता है, हम लोग मूल से प्रारूढ़ की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। इसे हम लोग नाम दे सकते हैं क्या, मूल धारा, मूल धारा, ठीक है। जब हम लोग जो है धारा को कुंडली में ले जाते हैं, तो आप लोग को पता है जब किसी चालक में या फिर कुंडली में धारा हम लोग प्रवाहित करते हैं तो उसके कारण एक क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसका नाम होता है चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक है। यानी जब हम लोग किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, किसी कुंडली में हम लोग क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, उसमें क्या उत्पन्न होता है दोस्तों, उसमें जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इतना आप लोग पता है कि नहीं, पहले बताइए कमेंट बॉक्स में, इतना आप लोग पता है कि नहीं। यानी जब हम लोग किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं या फिर किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, भेजते हैं, तो धारा प्रवाहित करने के कारण उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। तो आप लोग इतना पता होना चाहिए कि किसी चालक में आवेश को या फिर धारा को भेजने पर उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है। यदि हम लोग इसी मूल धारा को कम करें या ज्यादा करें या फिर हम लोग कह सकते धारा के मान में परिवर्तन करें। यदि हम लोग धारा के मान में कम करेंगे, धारा को कम करेंगे तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र कम होगा कि नहीं, मामूली सी बात है। अगर यदि हम किसी चालक में धारा कम कर दें, धारा के मान को कम कर दे या फिर बढ़ा दे, तो चुंबकीय क्षेत्र का जो मान भी है वो भी बढ़ेगा और घटेगा, ठीक है। यानी जब हम लोग इधर से धारा थोड़ा कम भेजेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र जो इधर उत्पन्न होता है हमारा इस प्रकार, तो जो चुंबकीय क्षेत्र वो थोड़ा कम उत्पन्न होगा। यदि हम लोग धारा को अधिक भेजेंगे तो अधिक चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बनेगा। इसी प्रकार इसमें भी कुंडली में यदि हम लोग धारा भेजेंगे तो अगर अधिक भेजेंगे धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, यदि धारा को अधिक भेजेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या अधिक होगी। यदि हम लोग धारा को कम भेजेंगे, इसलिए धारा नियंत्रक लगाए, यदि हम लोग धारा को कम भेजेंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कम उत्पन्न होगी। इतना आप लोग को आया कि नहीं, यही बताया गया स्वप्रेरण में यानी सेल्फ इंडक्शन में क्या बताया गया है। जब हम किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, जब हम किसी कुंडली में धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, अर्थात क्या करते हैं, धारा को बढ़ाते हैं और घटाते हैं। जब हम किसी कुंडली में धारा को भेजते हैं जब हम किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, अर्थात धारा के मान को बढ़ाते हैं और घटाते हैं,
तो कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स के कारण चुंबकीय फ्लक्स पाई होता है। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, आप लोग को एक बार और बता देता हूँ परिभाषा इसका। किसी तल या पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स फाई कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग पता है जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, अर्थात धारा को हम लोग बढ़ाते हैं और घटाते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण, ठीक है, इस चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या होता है, इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी प्रेरित माने स्वयं उत्पन्न हो जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल। जब हम लोग किसी कुंडली में धारा को बढ़ाएंगे या फिर घटाएंगे या फिर मान परिवर्तन करेंगे धारा के, तो धारा के मान परिवर्तन करने के कारण जो है हमारा ना उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा प्रेरित धारा भी उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यानी जब हम इसमें मूल धारा अधिक में भेजेंगे तो जो है क्या होगा इधर इस प्रकार तीव्र यानी प्रेरित धारा हमारा उत्पन्न होगा। ठीक है, क्या उत्पन्न होगा, प्रेरित धारा। ठीक है कि नहीं। जब हम लोग किसी कुंडली में धारा भेजते हैं, जब हम लोग किसी कुंडली में धारक मान में परिवर्तन करते हैं, ठीक है, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसी कुंडली में स्वयं से एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग इसे नोट करते हैं। और प्रेरित विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, जब किसी कुंडली में किसी परिपथ में या फिर कह सकते हैं जब किसी परिपथ में हम लोग बाहरी एवं भीतरी में आवेश को प्रभावित करते हैं, आवेश को प्रभावित करने में किए गए कार्य को हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल ई कहते हैं। यानी प्रेरित माने स्वयं उत्पन्न हो रहा है। यानी जब हम लोग किसी कुंडली में धारा परिवर्तन करते हैं, धारक मान में परिवर्तन करते हैं, अर्थात धारा को बढ़ाते हैं और घटाते हैं, माइनस करते हैं प्लस करते हैं, तो उसमें चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उसमें स्वयं से क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम लोग स्व प्रेरण सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, इसी में हम लोग जो मूल धारा हमारा, इसी को अगर हम लोग कम भेजे, मूल धारा घटता हुआ, तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है कम उत्पन्न होगा। ठीक है, प्रेरित धारा जो है कम उत्पन्न होगा, अर्थात प्रेरित विद्युत वाहक बल या फिर विभवांतर जो है कम उत्पन्न होगा। जब हम लोग एक बार दोबारा परिभाषा क्या होता है स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन का, जब हम किसी कुंडली में धारक मान में परिवर्तन करते हैं, अर्थात धारा के मान में घटाते हैं या फिर बढ़ाते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण अर्थात फाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय प्रेरण के इस घटना को हम लोग स्व प्रेरण या सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या आप लोग को आया स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन होता क्या है? एक बार और देखिए आप लोग, जब धारावाही कुंडली में, यह हमारा कोई धारावाही कुंडली है, जब धारावाही कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, अर्थात धारा का मान घटाते हैं और बढ़ाते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा प्रेरित धारा बहने लगती है। जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा तो प्रेरित धारा बहेगा, प्रेरित धारा बहने लगती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। क्या आप लोग को स्व प्रेरण आ गया, सेल्फ इंडक्शन आ गया? यानी इसमें स्वयं से जो है हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसमें जब आप लोग चुंबकीय धारक मान में परिवर्तन करोगे तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें स्वयं जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम लोग कौन सा क्या कहते हैं, स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। मुझे आशा है कि आप लोग को स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्शन समझ में आया होगा। समझ में आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय।